दावेदार कैसे कुछ तो पहले हम लोगों ने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ही को नॉक किया। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस थे तो वो लोग बहुत आसानी से राज़ी हो गए। हाँ, कुछ जगह से हमें ठुकराया भी गया, लेकिन कोई मसला इशू नहीं था। हम उन्हें कन्विंस करते थे ये नॉर्मली नबी पाक सल्लम की जो अब जो जिस दर्जे का था, अब हम उनसे बहुत टफली बात नहीं करते थे। बस ये था कि ठीक है, नबी पाक सल्लम हैं, पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के पैगम्बर हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री पे तो इसमें बहुत सारे लोग शरीक हुए। तकरीबन 2200 बच्चे यहाँ अच्छे खासे इंस्टीट्यूशन भी हैं माइनॉरिटीज़ के, पीजी है और इंटर कॉलेज है, स्कूल भी है। तो ये हम लोग ने शर्मी स्कूल करा है, फिर उसके बाद उनके पास गए और उनसे बातें करी, उनको रजामंद किया। और क्योंकि फ्री में था, बहुत सारे कंपटीशन वैसे भी होते हैं, तो हमने कहा ये कंपटीशन अपनी नई नस्ल को ज़िंदगी से उनके इसका खाली सत्ता नहीं था विज़न कि हमें बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उन्हें स्पेस दिया। इससे तहरीरी हुआ था। ये हाँ तहरीरी हुआ था, निःशुल्क था ये। और स्पेस दिया इस माने में जैसे हमने हिफ्स ग्रुप बनाया, आलिम ग्रुप बनाया और स्कूल कॉलेज ग्रुप बनाया। एक हमने फ्री ग्रुप रखा अच्छा। कि किसी भी शोबे के और किसी भी उम्र के लोग उसमें शरीक हों। और आप यकीन जाने, लोग व्हील चेयर से आए, बूढ़े बूढ़े लोग आए सफ़ेद दाढ़ी वाले, और कई लोग बाइक मैकेनिक थे वो आए। मतलब हर शोबे के लोग इसमें सबकी कॉपियाँ भी रिकॉर्ड में है, सबने लिखा। ये गोरखपुर की तारीख में ये पहला कंपटीशन था जो इतने ज़्यादा क्राउड में आया। और इसमें एक चीज़ ये भी थी ना, जैसे क्या हुआ, ये जो ग्रुप वाइज तकसीम किया आप लोगों ने, तो सबके सवाल तो पूरे पूरे अलग रहे होंगे। नहीं सवालात नहीं थे, हम स्पेस हमने दिया, ये हमने मतलब topic हमने ही सिर्फ दिया। एक टॉपिक रखा। नॉर्मली पूरी लाइफ पे था। हाँ, लोगों ने ये मशवरा दिया कि आप हर ग्रुप को अलग अलग टॉपिक दीजिए, किसी को बचपना, किसी को, लेकिन हमारा विज़न ये था लोग सीरत पूरी पढ़े। तो हमने एक ही टॉपिक रखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी विलादत से वसालत। 1000 शब्दों इसी में। टॉपिक पे सारे लोगों ने लिखे। हाँ, जो इनामात हमने दिए वो हर ग्रुप के, चूँकि IQ लेवल अलग था, हर ग्रुप को अलग अलग था। 1000 शब्दों में लिखना था ये। कम से कम लिखूँगा, ज़्यादा और इसमें कोई एक चीज़ ये भी हमने करी कि हमने जो है किताब भी जो प्रोवाइड कराई, तो किताबें भी लोगों को सीरत रसूल अकरम जो किताब थी वो प्रोवाइड भी कराई। कम से कम 500 की तादाद में हम लोगों ने प्रोवाइड कराई, जितनी हमारी Free of हैसियत थी। सीरत मुस्तफ़ा की लिखी हुई किताब थी, वो भी हमने प्रोवाइड कराई। PDF बनवाया इसका, PDF भी है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों का, वो तकसीम करते थे। वो भी इसके लिए ग्रुप बनाया हमने, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरीके से भी हम लोगों ने उसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से किया। फिर उसका इंस्टाग्राम का भी यूज़ किया, इनके जरिए, हजरत के जरिए, निहाल भाई और के इस पे फ्री उनका पैकेज भी दिया ट्रेवल पॉइंट की तरफ से निहाल भाई ने, तो ये और अट्रैक्टिव हो गया। ये पूरी तरीके से निःशुल्क था। और ये पूरा का पूरा जो हुआ प्रोग्राम, ये क्राउड फंडिंग के जरिए हुआ। लोगों ने मदद करी, लोगों के जरिए हम लोग ये सारे काम अंजाम दिए। ऐसा नहीं था कि कोई मतलब बड़ा स्पॉन्सर इस तरीके से कोई चीज़ नहीं, लेकिन लोगों के ज़रिए लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। इसमें लोगों के पास भी हम लोग हैं, उन्होंने भी मतन मन धन से जो भी था। वही एग्ज़ाम में जो बच्चियाँ या लड़कियाँ ड्यूटी कर रही थी, किसी को एक पैसा नहीं दिया, ना लिया गया। और 2300 बच्चों की ड्यूटी कराना इतना आसान नहीं था। और अदर कॉलेजेस में, यहाँ कॉन्वेंट स्कूल है, कार्मल बहुत रिपोर्टेड स्कूल है, उसमें बच्चियाँ जो पढ़ाती थी वो खुद आई, बहुत से लोग आए उनके। हाँ, 2 घंटे का था। और इसमें एक सर चीज़ के ये भी स्कूल था, की सारी लड़कियों ने फ्री ऑफ कास्ट इसमें एक चीज़ और भी, एक ये भी थी, ये हम लोगों ने सोचा कि ऐसे कंपटीशन है, 400-500 लोग आएंगे, लेकिन हमने जब ये मतलब फील्ड में गए तो हमें वो अंदाज़ा नहीं था। लास्ट टाइम लोग पे पढ़ना जब आया चाहते हैं, लिखना तो चाहते हैं। 2000 के पार हो गया। तो हम लोग उसकी तैयारी नहीं करी थी। और ये भी आप देखिए, किसी की कॉपी जो है वो खाली नहीं थी, मतलब ऐसा लिखा नहीं था। सबने। लिखा सबने, कोशिश की सबने। इंग्लिश की कॉपियाँ देख लेंगे आप, कहेंगे अच्छा करेंगे। स्कूलों में जाकर तैयारी भी करा रहे थे। हाँ। हाँ, तो उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि सीरत बहुत अहम टॉपिक है, ऐसा ना हो लोग बेअदब होकर लिख दें। तो हम लोग स्कूलों में गए, जहाँ हमें परमिशन मिली, हमने वहाँ एथिक्स बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखते हैं तो स्वाद नहीं लिखते हैं, पूरा दुरूद पाक लिखते हैं। तो जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने बताई, और कोशिश की सीरत पाक के पीजी कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, सब जहाँ पे हम लोग ने ये इसका जब हम लोगों ने ख़त्म होने के बाद इनाम का वो रखा, जिस दिन सेरेमनी रखी, तो उस दिन हम लोग का इधर 300-400 लोग रहेंगे, लेकिन इतना क्राउड हो गया था कि पूरा आइडियल मैरिज हाउस भर गया था। खालिद यूसुफ भाई साहब, सैयद फजला चिश्ती साहब का 2 घंटे का लेक्चर रहा, और उसी में एक डॉक्टर साहिबा हैं जो इनाम पाई भी थी। और लेकिन इससे एक तजुर्बा और भी हुआ कि इस प्रोग्राम को कराने से कि जो लोग अवेयर हुए हिस्सा लेने के, वो लड़कियां ज़्यादा थी कंपैरिजन मर्दों की। अच्छा, वहाँ पर भी जो सेमिनार में भी आए, औरतें ज़्यादा थी। एक ये भी चीज़ सुन के आई सामने, देखने को मिली प्रैक्टिकल, कि लड़कियाँ बहुत चाह रही हैं पढ़ना, बहुत आगे जा, थोड़ा उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। और देखिए एक बात और भी थी, हम लोग ये जो सेमिनार किया था, ये आम पुरस्कार वितरण समारोह नहीं था।
बहुत इसको अच्छा हम से। लोगों ने ये किया कि हम देखिए कोई भी जलसा या जुलूस या जो भी करेंगे वो उसको पुरस्कार वितरण या इस तरीके से सीमित नहीं रखेंगे, एक पैगाम जाएगा। उस वक्त क्या हुआ, सेमिनार में तमाम जो पढ़े लिखे प्रिंसिपल वगैरह जितने थे, टीचर्स थे, स्टूडेंट थे, सारे के सारे मौजूद थे। एक टॉपिक के तहत फजलुल्लाह साहब चिश्ती साहब ने बातें करी, सारी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पेश किया और उसमें तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों ने भी शिरकत की। मेरा मकसद हमारा ये था कि नबी वसल्लम की ज़िंदगी, बच्चे भी पढ़े, बूढ़े भी पढ़े, सब पढ़े, स्कूल कॉलेजेस जुड़े और ज़्यादातर स्कूल के प्रिंसिपल्स भी आए, डायरेक्टर्स भाई आए, बहुत अप्रिशिएट नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, उनके बारे में हम जानते नहीं, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और इससे बेहतर हमारे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिला कि हम अभी ऑप्शनल रख देते हैं, कुछ लड़के आते टिक लगाते, लेकिन उन्होंने लिखा, बाकायदा पढ़ा, पढ़ के लिखना अलग मसला रहता है। उसमें एक चीज़ और भी समझ में आई, उर्दू भी पढ़ने वाले अच्छी खासी तादाद में लोग हैं और ज़्यादातर कॉपियाँ उर्दू में लिखी गई, फिर उसके बाद हिंदी में लिखी, फिर उसके बाद इंग्लिश में लिखी गई, सारी कॉपियाँ हम लोग के पास रिकॉर्ड है और अच्छा लिखा लोगों ने। और इससे ये बहुत अच्छा तरीका है कि अपने नबी के बारे में ऐसे कंपटीशन, एक बहुत अच्छा तबलीगी बहुत सिस्टम बन सकता है जिसके ज़रिए हम नबी वसल्लम की ज़िंदगी, इसमें एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, नॉन मुस्लिम में भी जो है पार्टिसिपेट किया अच्छी खासी तादाद में। हमने उसको वो नहीं किया, ओपन नहीं करा, एक भी मसला मसाइल हो जाए, लेकिन बच्चियों ने पार्टिसिपेट, नबी वसल्लम के बारे में लिखा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा उन्होंने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सोचिए तब ऐसे ज़माने में जब वो जो बच्ची इस्लाम थी वो- इस्लाम पे हमला हो रहा है, आप सोचिए अगर नॉन मुस्लिम बच्चा आए, पढ़ के आए नबी वसल्लम के बारे में और लिखे, और कितनी बड़ी तबलीग हो सकती है। आप बता रहा हूँ कि जो हम लोग कॉम्पिटिटिव कोर्स चलाते थे, जो प्रेजेंटेशन करते थे स्कूलों में, उसमें नॉन मुस्लिम बच्चियाँ बैठती थी। हम लोग कहते भी थे कि अगर आपको मतलब अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन नहीं और सुनती। ऐसा नहीं था, वो एक बच्ची तो ऐसी थी जो ये लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट के बाद आई नॉन रो मुस्लिम रही। लड़की, वो रो के उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया। और बता रहा हूँ कर जब दीजिए कैसे भी उसको कर जब दीजिए। वो एडमिट कार्ड दिया तो इतनी खुश हुई, वो अपनी माँ के साथ एकदम झूम गई। तो इस तरीके के लोग आए। अच्छा, ये कुछ हुआ करके नहीं कि आई थी, सीरत उनका शौक के जरिए एक तजुर्बा इससे ये भी हुआ कि जो लोग शहर में बहुत दूर दूर थे हम लोग से, लेकिन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपटीशन की बरकत से और उनकी निस्बत से लोग जिनसे हमको उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ खड़े हो सकते हैं, वो मेरे साथ दो कदम चल सकते हैं, लेकिन उन्होंने मतलब इतनी कुशादा कल्बी का मुजाहरा किया कि हम मतलब इसका तस्वुर हम और एक बात और भी, शहर बहुत- के और भी लोग रऊशा वगैरह जो थे, उन्होंने पैसे से भी हम लोगों की, और ये समझ में आया ये कि जुड़ाव था एक बहुत उनको अच्छा। अगर हम जोड़ें सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, तो लोग जो हमसे दूर हो रहे हैं और इशारतन किरातन हम आपको बता रहे हैं, जो दूर हो रहे हैं वो करीब आ जाएंगे। एक तजुर्बा इससे ये भी हुआ, तबलीग का बहुत बड़ा एक बहुत जरिया बड़ा बना। जरिया बना हम लोग का, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको आगे। अभी तो हमने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में ही वो किया फोकस, इंशाल्लाह आगे अगली बार जो रहेगा, सेंट जोसेफ है और लिटिल फ्लावर स्कूल है, क्रिश्चियन वाले हैं, वहाँ भी ये तो बातें हम लोग और ये भी था कि मतलब हम लोग को थोड़ा जो हमारे वहाँ जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं सीरत वगैरह पे, वो स्टूडेंट्स तक महदूद रहते हैं, मतलब थोड़ी स्पेस मिलना चाहिए। आम लोग भी लिखना पढ़ना चाहते हैं। औरतों ने लिखा, कॉपियाँ भर डाली अपने बच्चों की पुरानी। भाई एक लड़की बहुत की खुशी जो हुई, तबीयत खराब हो गई, माँ एक घर की 3 नस्लें शामिल हुई, दादी और बहू और बेटी। जिन्होंने कलम छोड़ दी थी। अब बता रहा हूँ आपको, जब हम लोग ने पुरस्कार वितरण किया तो ऐसे हमने वो बनाया, मतलब लिस्ट बनाई कि जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा है, उनकी उम्र 70-80 साल तक के लोग थे, उनको अप्रिशिएट किया, उनको अप्रिशिएट किया, मतलब पुरस्कार से और ज़्यादा सांत्वना मतलब पुरस्कार। अब पता है आजम भाई जो है उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब पार्टिसिपेट। ये हमें स्पेस देना चाहिए। कंपटीशन जो मजहबी कंपटीशन होते हैं वो इसलिए नहीं होने चाहिए जितने हारने के लिए, बल्कि उसमें बहुत आपने जो स्पेस इसमें फ्री वाला कर लिया ना, ये बहुत अच्छा है। कोई भी शामिल होनी चाहिए। ये बहुत रहना चाहिए। बरकत भी होता है हमारे लिए, सिर्फ बच्चों तक ही मदद होता है। और एक चीज़ और भी बहुत अच्छी हो रही होनी चाहिए, मतलब लैंग्वेज के मसला आता है कि बहुत सारे लोग को इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, हिंदी नहीं अच्छी होती है। हम लोगों ने यहाँ भी स्पेस रखा है इन तीनों आप लैंग्वेज में भी अगर आप अपनी तबलीग का करते हो, तीनों लैंग्वेज को आप बराबर जगह दें आप उर्दू पे ही फोकस ना करें आप। तो ये, और इसके लिए ऐसे था, ऑप्शनल नहीं था, तो ये भी ये है आपका, ये था। उसके बाद अच्छा, जितने बच्चे और मिलाद वाला 2000 के आसपास के बच्चे थे, जी तो उनमें से अक्सर तो कांटेक्ट में होंगे आपसे। हाँ, उसका सारी डिटेल